अर्चन करने वाला होने से मैं मह्यम कम अभूत, मेरे लिए ही एक ऐसी जल की उत्पत्ति हुई है। तो इसलिए तदेव यहाँ पर कहते हैं, तदेव यहाँ पर जो प्रजापति मन के द्वारा मनस्क वाला होता हुआ अर्चन पूजा करने वाला अपने आप को कृतार्थ रूप से मैं कृतार्थ वाला हो गया, अस्मिय हूँ, इस प्रकार से उसने आसन किया था। कहते हैं पूजा के अंगभूत जल की उसकी उत्पत्ति हुई। अर्चना करने से पूजा करने के लिए मैया मेरे लिए कम अभूत है। कम यहाँ पर जल का वाचक है, सुख का वाचक है। कम शब्द कैसे उदक का भी वाचक है, सुख का भी वाचक है। तो मेरे लिए कम यानी जल अभूत उत्पन्न हो गया था पूजा के लिए। मुझ मेरे में यानी मैया हो गया और अर्चिते यानी कुर्बते किया था, मेरे लिए जल उत्पन्न हो गया था, पूजा के लिए उत्पन्न हो गया। तदेव वही, इस तदेव वही ही, इस प्रकार से जिस हेतु से पूजा के लिए जल उत्पन्न हुआ, उसी हेतु से कहते हैं अर्कस्य अर्कत्वम, ये विराट अग्नि का अर्कत्व है। तदेव का तो इसी हेतु से, पूजा के लिए जल होने से, तस्मात् जिस कारण पूजा के लिए जल हुआ, तस्मात् उसी हेतु से। तो क्योंकि जल कैसे कृतु का उपयोगी है, यानी यज्ञ का उपयोगी है, संध्या बंधन का उपयोगी है, जिस हेतु से तस्मात् उसी हेतु से अर्कस्य यानी विराट अग्नि का अर्कत्वम, अर्कत्व है, अग्नित्व है। तो कम हा बैन व्यय अस्मै भवति या एवं एतद अर्कस्य अर्कत्वम वेदा। जो कोई भी साधक है, या यानी जो कोई भी साधक एवं इस प्रकार से उपासक है, एतद इसका अर्कस्य अर्कत्वम यानी विराट अग्नि का अर्कत्वम। विराट अग्नि का अर्कत्व क्या है कि मेरे लिए पूजा के लिए जल की उत्पत्ति हो गई, ये अर्क का अर्कत्वम है, पूजनीय है, इसी मेरे लिए जल पूजा। अर्थ क्या होता है स्वामी जी? विराट अग्नि, अग्नि का वाचक है अर्क यानी अग्नि, विराट अग्नि। तो विराट अग्नि का अर्कत्वम है, श्रेष्ठत्वम, जाति धर्म हो गया। तो अर्क का अर्कत्वम यही है, मैं पूजनीय हूँ, मेरे लिए जल की प्राप्ति हो गई पूजा के लिए, इसी हेतु से मैं पूजनीय हूँ। तो इस प्रकार से तो जो कोई भी साधक जानता है, तो कम हवे अस्मय, उस जानने वाले साधक के लिए, अस्मय विद्वान के लिए, कम हा, कम यानी सुकम, अथवा उदकम भवती, उदक हो जाता है। जो कोई भी साधक इस प्रकार से अर्क का अर्कत्व जानता है, असमें जानने वाले के लिए काम यानी सुकम, सुख की प्राप्ति होती है, जल की प्राप्ति हो जाती है। तो दोनों सब अर्थ किए, काम यानी सुकम भी है, कम का अर्थ सुख भी होता है, जल भी होता है। सुख की प्राप्ति हो जाती है और उदक की भी प्राप्ति हो जाती है, उदक वाला हो जाता है, सुख वाला हो जाता है, इस प्रकार से। अर्क माने अग्नि भी होता है स्वामी जी? हाँ, अर्क माने अग्नि भी होता है। अग्नि कोई गौण दृष्टि से अर्क कह दिया गया, हिंदी में भी किया है। अर्क यानी अग्नि है, अर्क यानी सूर्य, अर्क यानी जल भी। कम यानी सुख होता है। हाँ, अर्क यानी यहाँ पर है सूर्य का वाचक है, अर्क है सूर्य का ही वाचक है। हाँ, और अर्क यानी अग्नि का ही वाचक है, गौण नाम उसका। तो विराट यहाँ पर विराट अग्नि लेना है, समष्टि अग्नि। अब इस प्रकार से वर्णन संक्षेप से अर्थ हो जाने के पश्चात अब विशिष्ट भगवान भास्कर भगवान इसका व्याख्यान करते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर वर्णन करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? आ रही है स्वामी जी? आ रही है, आ रही है। अच्छा, अच्छी आ रही है।
बीच में अच्छा वो फोन आ जाते हैं तो इंटरनेट कट जाता है। हाँ, फोन से वो कटता है, उसको फिर कनेक्ट करना पड़ता है जी ब्लूटूथ आ जाता है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर कहते हैं तो वर्णन करते हैं कि न ये वित्यादु, टीका में न ये वित्यादु तद दृष्टि नास्ति, न ये वित्यादु में जो वाक है तद दृष्टि यानी अग्नि उपासना की दृष्टि नहीं है। इति चेत सत्यम, ठीक है। तत्र वहां पर अग्नि के जन्म को कहने के लिए भूमिका को वर्णन करते हैं। तो अग्नि इत्यादि अग्नि विषय के दर्शन का उपदेश करते हैं। कहते वायुर अग्नि इत्यादि में प्रसिद्ध तद जन्म के सत्यम तद विशेष अत्र जन्म मुक्ति इतिहा। वायुर अग्नि इत्यादि में वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई है, इससे यहाँ से ही जन्म के वर्णन कर दिया गया। ये सत्यम, ठीक है। तद विशेष का ही अत्र यहाँ पर जन्म मुक्ति कही गई है। अस्मित के उपयोगी अग्नि के जन्म का वर्णन किया गया है। अब वर्णन करते हैं तद विषय के दर्शन में इन ज्ञान के विषय की इच्छा विधान करने की इच्छा से तद जन्म मुक्ति, दर्शन के विधान करने की इच्छा से उस अग्नि के जन्म की युक्ति है। इति चेत तत्र यहाँ पर तद विषय अग्नि विषयक दर्शन की विवक्षा के लिए उत्पत्ति, जो अग्नि की उत्पत्ति कही गई है वे स्तुति के लिए है। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं टीका में आया 29वीं नंबर पंक्ति में अग्नि दर्शनस्य, अग्नि के दर्शन का विधान करने की इच्छा से इष्ट और इष्ट की सिद्धि के लिए, इष्ट के सिद्धि के लिए उपास्य अग्नि की स्तुति फल उसकी उत्पत्ति इष्ट है। और शुद्ध जन्मत्वात्, शुद्ध जन्म यानी परमात्मा से ही जिसकी जन्म की उत्पत्ति हुई है। उत्कृष्ट रूप से उपास्य राजा अधिक समान इस अग्नि की उपासना के यहाँ पर प्रदान किया जा रहा है। अब उसी को लेकर कहते तात्पर्य को कह करके वाक्य को लेकर के यहाँ पर अक्षरों को व्याकृष्टि कहते हैं। तो यहाँ पर कहते न एव भाष्य में आता है 28वीं पंक्ति 28 नंबर पृष्ठ पे न एव यह किंचन अग्र आसीत, कहते सृष्टि से पहले ये संसार मंडल में किंचन अग्र सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अर्थात नाम रूपाभ्याम विभक्तो विशेषो यस्मिन इति बहुव्री, नाम रूप से विभक्त जो विशेष है, नाम रूप से विभक्त जो विशेष जगत है वह उस काल में सृष्टि काल में कुछ भी नहीं था। तो कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो जाने पर तो यह संसार मंडले किंचन किंचित अपि नाम रूप प्रभुक्त विशेषो न एव आसित न बहुवा, यानी यह शब्द जो आया ये संसार मंडल में किंचन किंचित अपि किंचन मात्र भी नाम रूप विभक्त विशेषो, नाम और रूप के द्वारा विभक्त हुआ है। नाम रूप के द्वारा विभक्त विशेष जिसमें जिस अधिष्ठान रूप आत्मा में विभक्त हुआ है, ऐसा जगत में ना विभक्त हुआ है ऐसा। तो ऐसा विशेष नाम का जो जगत है वह कुछ भी सृष्टि से पहले न बहुआ नहीं था, कुछ भी नहीं था। अग्रेण प्राग उत्पत्तिर मन आदि की उत्पत्ति से पहले नाम रूप जो जगत है कुछ भी नहीं था सृष्टि से पहले। ऐसी प्राप्ति हो जाने पर अब यहाँ पर शून्यवादी आता है। क्यों आता है शून्यवादी? तो अत्र शून्यवादी लब्ध आकाशो अभिमृश्य पर इष्ट श्रुति अवश्य। हाँ, बौद्ध कहते हैं शून्यवादी को अवकाश मिल गया इस वाक्य को सुन करके। न ये किंचन अग्र आसित, इतनी वाक्य को लेकर के शून्यवादी को क्या मिल गया? अवकाश मिल गया। उनका पक्ष सिद्ध हो गया, इससे उनको बोलने का अवसर प्राप्त हो गया। वही थोड़ी सी गलती हो जाए ना तो दूसरे व्यक्ति को बोलने का अवसर प्राप्त हो जाता है क्या नहीं? उसी प्रकार से यहाँ पर शून्यवादी को अवसर लब्ध अवकाश वाला हो गया। ऐसा जान करके श्रुति के तात्पर्य को यहाँ पर कहते हैं
यहाँ पर 7 नंबर टिप्पणी में आई है कि श्रुति के तात्पर्य का पर्यालोचन न करके ही परिष्टुम सिद्धांत अभिष्ट श्रुति को आवष्टम रूप से स्वपक्ष को लेकर कहते हैं। तो किम शून्यम एव बभूवा, शून्यम एव स्यात्, क्या शून्य ही था? सृष्टि से पहले कुछ नहीं था, तो इससे सिद्ध होता है शून्य ही था। शून्य में बहुआ शून्य ही था, यानी शून्य एव स्यात्, शून्य ही था। क्यों? श्रुति कहती है नायव यह किंचन इति, श्रुति के सृष्टि से पहले यह संसार मंडल में किंचन कुछ भी नहीं था। सृष्टि से पहले ऐसी प्राप्ति हो जाने पर उसमें है पूर्व पक्षी आगे कहता है, क्या कहता है? तो यहाँ पर अनुमान आता है। तो अरे 29वें पृष्ठ पे आता है विमतम प्राग असद उत्पद्यमानत्वात् यन्न एवं न तद एवं यतः परिष्टुम ब्रह्म इत्यर्थ। कहते हैं विवाद का विषय वो जो कार्य है, 9 नंबर टिप्पणी में दिया कार्यम, तो विवाद का विषय वो जो कार्य है प्राग पहले असत उत्पद असती था। क्यों? उत्पद्यमानत्वात्, उत्पत्ति होने से। विवाद का विषय वो जो जगत दिख रहा है, जगत वो जो कार्य है वह सृष्टि से पहले असत ही था। उत्पद्यमानत्वात् क्योंकि उत्पन्न होता है, जैसे घट कुमार के द्वारा मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है, कुमार निमित्त कारण बन जाता है। तो मृत्तिका से उत्पन्न होने वाला घट उत्पत्ति होने से पहले असत ही था। उसी प्रकार से नाम रूप जगत है वह कार्य है, कैसे? उत्पत्ति से पहले असत ही था। क्यों? उसमें हेतु देते हैं उत्पद्यमानत्वात्, उत्पत्ति होने से। यत न एवं, जो जैसा नहीं है घट उत्पन्न, जैसे यत न एवं जो उत्पन्न नहीं होता है, तो न एवं तदेव वह असत भी नहीं होता। तो परिष्टम ब्रह्म, जैसे ब्रह्म उत्पत्ति से पहले घट की ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, इसी हेतु से ब्रह्म उत्पन्न भी असत भी नहीं था। यानी ब्रह्म की उत्पत्ति नहीं होती, इसी हेतु से ब्रह्म उत्पन्न असत भी नहीं है। तो यत न एवं अर्थ होगा कि जो घट उत्पन्न नहीं हुआ, तो ना जो उत्पन्न नहीं होता है, तो नया तद एवं वह असत भी नहीं होता। यथा परिष्टुम, तो परिष्टुम परमात्मा, परिष्टुम ब्रह्म, जैसे ब्रह्म उत्पन्न नहीं होता, इस हेतु से असत भी नहीं है। ये व्याप्ति कर दी, अन्वय व्याप्ति है ना। तो इस प्रकार से, तो इसलिए ये सिद्ध हो गया कि जो नाम रूपा आदि जो जगत है उत्पन्न होता है, इसी हेतु से सृष्टि से पहले नहीं था और बाद में उत्पन्न होता है, इसी हेतु से जगत कैसा मिथ्या है। इसलिए सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही था। तो उसमें हेतु देते हैं, कहते हैं हेतु की असिद्धि को शंका करके उत्तर कहते हैं शून्यवादी। उसमें हेतु शून्यवादी के मत जो अनुमान था उसमें जो हेतु दिया था उत्पद्यमानत्वात्, ये ठीक नहीं है। जैसे ब्रह्म में उत्पन्न नहीं होता इसी सत्य है, उसी प्रकार से कारण आदि सत्य है। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पूर्व पक्षी का जो पूर्व पक्षी में जो सिद्धांति है, अतः शून्यवादी कहते हैं उत्पद्यते ही घटा, क्योंकि घट उत्पन्न होता है तो हेतु असिद्ध नहीं बल्कि सत्य है, ऐसे पूर्व पक्षी कहता है। तो कहते हैं घट उत्पन्न होता है, इसी हेतु से जो उत्पन्न होता है वह असत्य है, क्योंकि सृष्टि से पहले नहीं था, इसी हेतु से उत्पन्न हुआ, इसी हेतु से असत्य है। उत्पद्यते ही घटा, घट की उत्पत्ति होती है। अतः प्राग उत्पत्तिर घटस्य नास्तित्वम, इसी घट की उत्पत्ति से पहले असत्य था, घट की उत्पत्ति से पहले नहीं था, इसी हेतु से घट कैसा, वो घट का अस्तित्व नहीं है। अतः प्राग उत्पत्तिर, उत्पत्ति से पहले घट का नास्तित्वम, घट का अस्तित्व नहीं है। यहाँ पर कहते हैं घट ग्रहणम, घट का जो ग्रहण किया गया है कार्य मात्र का उपलक्षण के लिए है। उक्त अनुमान को निगमयति, उक्त अनुमान को निगमन करते हैं। पूर्व पक्षी के द्वारा कहा गया जो अनुमान था, विमतम प्राग असद उत्पद्यमानत्वात् यत न एवं न तद एवं यथा परिष्टम ब्रह्म इत्यर्थ, ये अनुमान किया गया था। तो इस अनुमान को सिद्ध करते हैं, निगमन करते हैं। तो कैसे? घट की उत्पत्ति
उत्पत्ति से पहले घट का अस्तित्व नहीं था, इसी मिथ्या ये, इसी सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य था। अब ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, इन सब कुछ शून्य की प्राप्ति हो जाने पर नैयायिक आते हैं कि ऐसे कैसे कह सकते हैं। यहाँ पर कहते हैं तत्र तार्किको ब्रूते, तार्किक कहते हैं, यानी शून्यवादी से तार्किक प्रश्न करते हैं, नैयायिक प्रश्न करते हैं। यानी कार्य, चलो ठीक है, कार्य अरे मिथ्या है ऐसा हम मान लेते हैं, किंतु कारण भी मिथ्या है ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि नैयायिक आदि परमाणु को सत्य मानते हैं। कौन मानते हैं? नैयायिक है, अन्यवादी है, आस्तिक मत वाले है, कारण को सत्य मानते हैं। तो नैयायिक कहते हैं हमारे परमाणु को आप कैसे सिद्ध कर रहे, असत सिद्ध कर रहे हो, जबकि परमाणु देते हैं ठीक है घट रूप कार्य नहीं है, मिथ्या है, उत्पत्ति होने से पहले नहीं था, किंतु कारण भी नहीं था, ऐसी बात नहीं है। तो कारण तो था ही था। ननु कारण से नास्तित्वम मृत पिंडादि दर्शनात् है। पूर्व पक्षी तार्किक शून्यवादी से प्रश्न करता है, कारण का नास्तित्व। पूछना था, ये जो शून्यवादी है ये महाप्रलय के बाद कारण की शेष रहे, कारण की विद्यमानता भी नहीं मानते ना? नहीं, कार्य कारण कुछ भी नहीं रहता, सर्वम शून्यम उनका सिद्धांत है। अच्छा, जबकि अपन मानते कि कारण तो हमेशा शेष रहता है, उसका वो कभी नाश नहीं होता। कार्य भी शेष रहता है, कारण भी शेष रहता है, कार्य कारण दोनों रहते हैं सिद्धांत में। तो निश्चित रहता है कारण में, हाँ, अनव्यक्त दशा में रहता है, अनभिव्यक्त है, अभिव्यक्त दशा में नहीं है, बस अनभिव्यक्त दशा में है। तो इसको थोड़ा इसको भी में खंडन कर देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कारण से ना, समझनी है थोड़ा सा कि जब महाप्रलय के बाद आकाश का भी लय हो जाता है, आकाश भी, आकाश के बिना अब कोई रहता ही नहीं है। तो ब्रह्म जैसा रहता है वैसे ही रहता है, जैसे सुसुप्ति में आप रहते हैं। सुसुप्ति में आपको भान होता है कि नहीं होता है? सुसुप्ति में आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाते हैं, आकाश नहीं होते? आकाश भी नहीं रहता, क्योंकि आकाश भी उत्पन्न होने वाला है। इसलिए सांस चल रही है सुसुप्ति में, तो आकाश ना होता तो कहाँ भीतर जाती और कहाँ बाहर आती? वो तो आप, अरे आपकी दृष्टि में जो आप सो रहे हैं, तो आपकी दृष्टि में सांस चलती है कि नहीं चलती उस काल में आपको भी मालूम नहीं रहता। अब वो दूसरे व्यक्ति को मालूम होता है कि अरे जो सुसुप्ति में व्यक्ति सो रहा है बर्लिया घर्राटे लेकर सो रहा है। स्वामी जी, क्लास के बाद थोड़ा सा आकाश की अनुपस्थिति के बारे में समझा दीजिए, अभी तो क्लास आप करिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सारा समझने तर्क ही तर्क आएगा। तो तर्क संग्रह ले लीजिए और क्या। तो आगे कहते हैं कि ननु कारणस्य नास्तित्वम, कारण का आप कारण भी नहीं है, ऐसी बात नहीं है। मृत पिंडिका आदि दर्शनात्, मृत पिंड आदि दर्शनात् है। मृत है कुला, अरे कपाल आदि है, स्वर्ण आदि है। मृत पिंड आदि शब्द से स्वर्ण है ना, अन्य है। तो मृत आदि कारण मृत पिंड आदि दर्शनात् देखे जाते हैं। तो पूर्व पक्षी ने, शून्यवादी ने कहा था सृष्टि से पहले मनाधिकारी जो है, मनाधिकारी को उत्पत्ति से पहले कुछ भी नहीं था, कार्य कारण भाव से कुछ भी नहीं था। तो सांख्यवादी, तार्किकवादी कहते हैं कि कारण का जो आप अस्तित्व निषेध कर रहे हैं ऐसी बात नहीं है। तो ना मृत पिंड आदि दर्शनात्, मृत पिंड आदि देखे जाते हैं, स्वर्ण आदि देखे जाते हैं, इस प्रकार से। तो आगे ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो उसी को लेकर कहते हैं यहाँ यद उत्तम, यहाँ पर टीका में आया है यद उत्तम, जो आपने कहा गया है कि कार्य न कार्यम कारणम वाचिदिति, कार्य भी नहीं था कारण भी नहीं था, ऐसे जो कहा गया है। इति इस वाक्य में कार्य कारण के युक्त असतवाद में तत्र, उसमें कारण अंश में, तत्र यानी कारण से भाग में, तो कारण अंश तो है किंतु अरे कहते हैं असत्व अभाव, उसमें कारण अंश के भाग में असत्व का अभाव है। अर्थात तो उसमें कैसे असत्व, कारण भी नहीं है ऐसी बात नहीं है, कारण तो है। कहते हैं कार्य अंश में
कार्य अंश का ठीक है, असत्य स्वीकृति, असत्य को स्वीकार करते हैं। हम मानते हैं, सिद्धांत नैयायिक कहते हैं आप कार्य का निषेध कर सकते हैं, ठीक है, किंतु कारण का निषेध करना कहना आपको आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि सृष्टि से पहले कार्य नहीं था किंतु कारण रूप से तो था। इसको लेकर कहते हैं कि यत न उपलब्ध, आगे भाष्य में कहते हैं यत न उपलब्धते तस्यैव नास्तित्वं नास्तितः अस्तु कार्यस्य न तु कारणस्य उपलब्धमानत्वात्। कहते हैं जिस जो न उपलब्धते, जो उपलब्ध नहीं होता है, तस्य उसी का ही न अस्तिता अस्तु, उसी को ही हम स्वीकार करते हैं कि वह नहीं है वस्तु। यथा कार्यस्य, कार्य को स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि सृष्टि से पहले वो घट रूप कार्य उत्पत्ति नहीं देखा जाता, इसलिए उसको अस्तित्व स्वीकार नहीं करते। ना तो कारणस्य, किंतु कारण है, घट की उत्पत्ति से पहले मृत्यु का नहीं है, ऐसी बात नहीं है। उपलब्धमानत्वात्, उसकी उपलब्धि देखी जाती है, ठीक है ना जी। ऐसी प्राप्त हो जाने पर तो कारण अंश को तो स्वीकार करना ही पड़ेगा, कार्य अंश को स्वीकार मत करिए, ठीक है। कार्य अंश हम भी स्वीकार करते हैं, सृष्टि से पहले नहीं था, यानी घट की उत्पत्ति से पहले घट नहीं था, किंतु घट की उत्पत्ति से पहले मृत्यु का नहीं थी, ऐसी बात नहीं आता थी। तो ऐसी प्राप्ति हो जाने पर पुनः कहते हैं क्या कहते हैं, यत् त्वया उक्तम कारणस्य प्राक् सत्यम तन्ना। तो यहाँ पर शून्यवादी कहता है कि जो तुमने कहा गया है कि कारण का प्राक है, सत्य है, यानी घट की उत्पत्ति से पहले कारण मृत्यु का रूप जो कारण है सत्य है, उसको हम कहते हैं ना, ऐसी बात नहीं है। प्राग उत्पत्ति सर्व अनुपलम्भात है। शून्यवादी कहता है तार्किक के ऊपर कि जो तुम कह रहे हो घट की उत्पत्ति से पहले मृत्यु का नहीं थी, मृत्यु का थी, ऐसी बात नहीं है। कहते प्राग उत्पत्ति, सृष्टि उत्पत्ति से पहले, जगत की उत्पत्ति से पहले सर्व अनुपलम्भात है, सभी की उपलब्धि नहीं होती, किसी की भी उपलब्धि नहीं होती, ऐसे सृष्टि ऐसे श्रुति ने कहा गया। न भी है किंचन अग्र आसीत, कुछ भी नहीं था, तो किंचित मात्र भी नहीं था, न कार्य था न कारण था, सर्व अनुपलम्भात, कुछ भी नहीं था, ऐसे श्रुति स्वयं कहती है। अब श्रुति के ऊपर आप शंका क्यों कर सकते हो? अनुपलब्धि से चेद अभाव हेतु सर्वस्य जगता प्राग उत्पत्ति न कारणम कार्यम उपलब्धते। कहते अनुपलब्धि चेद, अनुपलब्धि है यह भूतले घटो नास्ति, अनुपलब्धि करते यह जिस घर में बैठे हैं, यहाँ पर बैठे उस स्थान पे, अरे वो नहीं है, कौन नहीं है, वस्तु नहीं है, घट आदि नहीं है। तो अनुपलब्धि यदि उपलब्धि नहीं हो रही चेत तो अभाव हेतु, उस अभाव में हेतु है। अनुपलब्धि जो वस्तु है, घट की उत्पत्ति नहीं हो रही है, वस्तु की प्राप्ति नहीं हो रही, तो अभाव में भी कारण है। तो सर्वस्य जगता, संपूर्ण जगत के अभाव में हेतु है उपलब्धि न होने से। तो प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले संपूर्ण जगत की उत्पत्ति न होने से, संपूर्ण जगत की प्राप्ति न होने से, तो संपूर्ण जगत कैसा मिथ्या ही था, असत ही था। उत्पत्ति, तो उत्पत्ति से पहले संपूर्ण जगत का अभाव में हेतु है, तो न कार्य कारण भाव उपलब्ध थे, सृष्टि से पहले कार्य कारण भाव को ही उपलब्ध नहीं होता था। इसलिए इसी हेतु से हमने कहा कि किंचित कुछ भी नहीं था, सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य था। तस्मात, अब उसी को कहते हैं तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तस्मात, तो कहते तस्मात सर्वस्य एव अभावो अस्तु, इसी हेतु से संपूर्ण जगत का, तस्मात 2 नंबर टिप्पणी में सर्व अनुपलम्भात, संपूर्ण जगत की कार्य और कारण की, संपूर्ण जगत कौन होगा, कार्य कारण भाव। तो कार्य और कारण सभी की उपलब्धि न होने से सर्वस्य अभाव अस्तु, सभी का ही अभाव है। इसका कार्य का ही अभाव है, घट रूप कार्य का ही अभाव है, और मृत्यु का रूप कारण का भी अभाव है। ऐसा शून्यवादी ने तार्किकवादी के मत को खंडन कर दिया। तार्किकवादी कहते थे कि घट को स्वीकार कर लो, ठीक है, हम भी स्वीकार करते हैं, घट उत्पत्ति से पहले नहीं था किंतु मृत्यु का नहीं थी, तो ऐसी बात नहीं है। ऐसे जो सांख्य शून्यवादी ने शून्यवादी के ऊपर तार्किकों ने शंका की थी कि
कारण नहीं था, ऐसी बात नहीं है, कारण था। ऐसा जो तार्किकवादी ने कहा था तो उसी को शून्यवादी ने कह दिया कि सर्वस्य अनुपलम्भात है, सभी की उपलब्धि नहीं होती थी, कार्य कारण दोनों की प्राप्ति नहीं होती थी, ऐसा उत्तर दे दिया शून्यवादी ने। और ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, सर्वम शून्य की प्राप्ति हो जाने पर, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। क्या वर्णन करते हैं? तो कार्य समान कारण का प्राग असत्य प्राप्त हो जाने पर सिद्धांति कहते हैं। सिद्धांति आता है ना शब्द से, यहाँ पर सिद्धांति आता है। तो पहले में शून्यवादी ने विमतम प्राग अर्थात युगत सती तद अनुवाद सर्व सम्मतवत है, ये अनुमान बनाया था। तो यहाँ पर सिद्धांति पूर्व पक्षी के द्वारा प्राप्त हो जाने पर, सर्वम शून्य की प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहता है, यानी कार्य के समान कारण का भी प्राग असत्य प्राप्त हो जाने पर सिद्धांत कहता है ना, ऐसी बात नहीं है। तो क्यों नहीं है? तो मृत्युना एव इदम आवृतम आसीत इति श्रुते है। तो यहाँ पर कहते सिद्धांति कहता है मृत्यु के द्वारा ही, एव शब्द जो आया मृत्युना एव, तो मृत्यु के द्वारा ही इदम आवृतम आसीत, संपूर्ण जगत कैसा आवृत था। शून्यवादी कह रहा था कि सब कुछ उत्पत्ति से पहले कार्य कारण कुछ भी नहीं था, ऐसा जो शून्यवादी ने कहा उसको सिद्धांति ने खंडन कर दिया, ना ऐसी बात नहीं है। क्यों? तो मृत्यु ना एव, मृत्यु के द्वारा ही इदम कार्य कारण भावी जगत व आवृतम आसित आवृत था। यहाँ पर 3 नंबर टिप्पणी में दिया मृत्युरिया माया सबलेतम मूल कारणम ईश्वर इति यावत् सच्च मार्गत्वात् मृत्युर अपि अयास्पदम, है ना, अप्यास्पदम। तो मृत्यु यहाँ पर किसका वाचक है? माया सबलित मूल कारण, माया सबलित ब्रह्म, माया सबलित मूल कारण ईश्वर यहाँ पर मृत्यु का वाचक है, क्योंकि वह सभी को मानने वाला है मारक होने से। मृत्यु का भी अयास्पद, मृत्यु का भी आस्पद है, मृत्यु का भी वह कारण है। इस प्रकार से तो कहते इस मृत्यु के द्वारा ही संपूर्ण जगत आवृत था, नहीं था ऐसी बात नहीं, मूल कारण ही जो संपूर्ण जगत को आवृत करके रह रहा था, तो आता नहीं था ऐसी बात नहीं है। अब ऐसी प्राप्त हो जाने पर आगे वर्णन करते हैं। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं ना एव इत्यादि जो श्रुति है वह अब अनव्यक्त है ना, अनव्यक्त नाम रूपे अर्थ विषय, अव्यक्त नाम रूप वाली विषय वाली नहीं है, अनव्यक्त नाम रूप अर्थ वाली विषय वाली श्रुति है। ना प्राग असत्यम कार्य कारण है, और जैसे पहले सृष्टि से पहले कार्य कारण दोनों का असत्य नहीं था, अतः सत्य था, कार्य कारण दोनों ही सत्य रूप से थे, किंतु नाम रूप से अव्यक्त नहीं थे, नाम और रूप से अव्यक्त नहीं थे, किंतु नहीं थे ऐसी बात नहीं है, अतः थे। कैसे थे? अनव्यक्त अव्यक्त नाम रूप अर्थ विषय वाले थे। अन्यथा यदि नहीं ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तो वाक्य शेष विरोधात है, आगे जो वाक्य शेष आएगा उसके साथ विरोध हो जाएगा, है ना। आवृत जो मृत्यु के द्वारा आवृत था इसके साथ विरोध हो जाएगा। अब उसी को विवरण करते हैं, कहते श्रुति में विवरण होती, श्रुति के तात्पर्य को विवरण करते हैं। तो संक्षेप संग्रह भाग कह दिया, है ना, संक्षेप से कह दिया। अब इसको विस्तार करते हैं। यदि ही भाष्य में यदि ही किंचित अपि न आसीद तो येन आवृयते यच्चावृते यच्चा आव्रियते तदह न अवक्षण मृत्युना एव इदम आवृतम इति, यानी क्योंकि यदि किंचित मात्र भी न आसीद, कुछ भी नहीं था, यदि कुछ भी नहीं था तो जिसके द्वारा आवृत्ति, जिसके द्वारा आवरण किया जाता और जो आवृत्ति जो आवृत हो रहा था, तो तदा उस काल में ना वक्षण, उस काल में श्रुति को नहीं कहना चाहिए था मृत्युना एव इदम आवृतम, मृत्यु के द्वारा ही यह संपूर्ण जगत आवृत था, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो मृत्यु श्रुति ने कहा है इसलिए कुछ ना कुछ तो होगा,
है क्या नहीं? यदि कुछ भी नहीं होता तो ये वाक्य नहीं बोलना चाहिए थे श्रुति को। मृत्यु ना ये विधम आवृतम, यह संपूर्ण जगत मृत्यु के द्वारा ही आवृत था, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं नहीं भवती गगन कुसुम छन्नो बंध्या पुत्रेति, क्योंकि ऐसा नहीं बोला जाता है कि बंध्या का पुत्र आकाश से कुसुम से आच्छन्न है, ऐसा बोला नहीं जाता है। यदि ऐसा बोला जाता तो फिर यहाँ पर भी बोल दिया जाता कि मृत्यु के द्वारा आवृत है, झूठा ही बोल दिया जाता। किंतु यहाँ पर श्रुति के द्वारा सत्य बोला गया कि मृत्यु के द्वारा आवृत है, तो आवृत है तो कार्यकारण भाव, कार्यकारण जो जगत है पहले था, नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, है कि नहीं? तो गगन कुसुम छन्नो यानी आकाश का पुष्प, गगन यानी आकाश, कुसुम यानी कमल, तो पुष्प कमल तो छन्न यानी आवृत है कौन? बंध्या का पुत्र, है ना? तो बंध्या का पुत्र भी नहीं है, ऐसा बोला ही नहीं जाता, क्योंकि बंध्या का पुत्र भी नहीं होता है और गगन का फूल भी नहीं होता है, आकाश का पुष्प भी नहीं होता है। किंतु लोग में ऐसा विचार नहीं करते कि आकाश पुष्प से बंध्या का पुत्र ढका हुआ है, और ढका हुआ है तो आकाश कुछ न किसी वस्तु से ढका हुआ, कोई ना कोई ने ढका है, तो वहां पर वस्तु है। तो मृत्यु के द्वारा आवृत है तो कोई ना कोई वस्तु थी और ढकी हुई थी, तो कौन थी? वो कार्यकारण जगत, कार्यकारण भाव नाम रूप जगत है, मृत्यु के द्वारा आवृत थी, नहीं थी ऐसी बात नहीं है। कार्य भी था सत्य और कारण भी सत्य था। तो कहते हैं तदा न अवक्षण मृत्यु न निर्वीति च मृत्यु न एव इदम आवृतम आसीत, ये कहा गया है। श्रुति कहते मृत्यु न एव, मृत्यु के द्वारा ही आवृत था यह जगत, संपूर्ण जो जगत है मृत्यु के द्वारा आवृत था, इस प्रकार से श्रुति ने वर्णन किया गया है। इसलिए आप सुनने वाली कह रहे थे कि सृष्टि से पहले कार्य कारण रूप जो जगत है कुछ नहीं था, सर्वम शून्य था, ऐसी बात नहीं है। अर्थात सृष्टि से पहले कार्य कारण भाव जो जगत था, किंतु अव्यक्त दशा में नहीं था, अनव्यक्त दशा में था। इस प्रकार से सिद्धांति ने शून्यवादी के मत को खंडन कर दिया। अब आगे कहते हैं तस्मात् येन आवृतम कारणेन यच्च आवृतम कार्यम प्राग उत्पत्तिस्तद उवहे उविहम आसीद श्रुतेः प्रामाण्यात् अनुमेयत्वाच्च। मृत्यु के द्वारा इत्यादि वाक्य को उपसंहार करते हैं। कहते हैं तस्मात् इसी दूसरे येन आवृतम, येन आवृतम कारणेन आवृतम, जिस कारण के द्वारा आवृत है, और यच्च आवृतम कार्यम, जो कार्य आवृत है, कारण के द्वारा कार्य आवृत है, प्राग उत्पत्ति, उत्पत्ति से पहले, तद उभयम आसीद, दोनों ही थे, कार्य भी था कारण भी था। ये श्रुति के श्रुति रूप प्रमाण से और अनुमिति प्रमाण से भी जाना जाता है। अनुमिति प्रमाण से भी जाना जाता है कि घट की उत्पत्ति से पहले मृतिका थी, है ना, ये अनुमान प्रमाण हो गया। और श्रुति प्रमाण है कि नहीं, संपूर्ण जगत कार्य कारण, अब जो जगत है कारण रूप से आवृत था, अव्यक्त दशा में था, अविव्यक्त दशा में नहीं था, अनव्यक्त दशा में था, ठीक है ना, प्रत्यक्ष दशा में नहीं था, अप्रत्यक्ष दशा में था जी। अब आगे कहते हैं कि तत्र प्रामाण्य का प्रमाण लक्षण में स्थितत्वात् है। तत्र प्रामाण्य 18 नंबर दिया है कि श्रुति प्रमाण में भी किम प्रमाणम, कि श्रुति के प्रमाण में भी कोई प्रमाण है, श्रुति स्वतः प्रमाण है। प्रमाण का प्रमाण लक्षण में, प्रमाण का प्रमाण लक्षण में स्थितत्वात् है, श्रुति स्वतः प्रमाण होने से, श्रुति किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं करती, स्वतः ही प्रमाण है। और अनुमान के लिए तो श्रुति आदि लिंग आदि अनुमान प्रमाण है। इसलिए परकी अनुमान में भी श्रुति के विरोध को अभिधाय कहकर के अनुमान विरोध को भी कहते हैं। अनुमेयच्चा कहते हैं अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि कार्य कारण भाव पहले से सत्य था। अब आगे कहते हैं तो अनुमीयते च प्रागुत्पत्ति कार्य कारण अस्तित्वम, अनुमान भी किया जाता है। अनुमिति प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि उत्पत्ति से पहले कार्य कारण दोनों कैसे अस्तित्व, कार्य कारण भाव जो है, घटू जो कार्य है और मृतिका रूप जो कारण, दोनों कैसे अस्तित्व में सत्यत्व है उत्पत्ति से पहले, किंतु नाम रूप से अभिव्यक्त नहीं था, इतना अकेला है। कार्य से ही
टिप्पणी में गीता प्रेस की एक शब्द आया साध्य विकल। अतः यह घट रूप दृष्टांत साध्य विकल होने के कारण उक्त अनुमान प्रमाणिक नहीं है। साध्य विकल माने क्या हुआ स्वामी? घट, अरे साध्य विकल हो गए ना। घट रूप जो कार्य है, घट रूप जो कार्य है जो दिख रहा है वह कैसा है? मिथ्या है, क्योंकि उस उत्पत्ति से पहले सिद्ध नहीं था। वो इस टिप्पणी में आया होगा ना, अरे अनुमान पूर्व पक्षी के रूप में। अरे पूर्व पक्षी कहता था कि उत्पत्ति से पहले जगत कैसा था? असत ही था। ऐसे सिद्ध कर दिया, और सिद्ध करने के पश्चात तो पूर्व पक्षी कहता है कि कार्य भी असत था और कारण भी असत था। ऐसी जो सिद्ध कर देने के पश्चात सिद्धांत कहते हैं ऐसी बात नहीं है। सृष्टि से पहले कार्य कारण दोनों ही सत्य थे, किंतु अव्यक्त दशा में नहीं थे। यानी कार्य कारण जो सिद्ध असत कर रहा था पूर्व पक्षी, उसको सिद्धांति ने कह दिया सत्य ही थे। ठीक है ना? विकल्प में दोष आ रहा है। साध्य विकल्प है ना, साध्य की सिद्धि नहीं हो रही है। कार्य कारण को असत सिद्ध कर रहा था, वो उसमें दोष आ रहा है। विकल्प का अर्थ होता है वहां पर दोष है। साध्य विकल हो रहा है, यानी कार्य कारण असत्य है, ऐसी बात नहीं है, सत्य है। ठीक है ना? विकल्प जो शब्द आता है ना, विकल्प यानी त्रुटि का वाचक है, दोष का वाचक है। या साध्य विकल हो रहा है, सिद्ध नहीं हो रहा है, ऐसे दोष आ रहा था, उस दोष को खंडन कर दिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यानी कार्य कारण भाव कैसे दोनों ही सत्य हैं, किंतु अव्यक्त दशा में नहीं थे, अनव्यक्त दशा में थे। अब उसी को आगे कहते हैं कार्य से ही सत हो जाए मनुष्य कारण सती उत्पत्ति दर्शनात् हीन, क्योंकि विद्यमान कार्य का हीन क्योंकि कार्य से सत हो जाए मनुष्य उत्पन्न होने वाले कार्य की कारण के होने पर ही उत्पत्ति दर्शनात्। यदि कारण रूप घट का मृत्यु का है, कारण है सती, कारण रूप जो मृतिका के होने पर ही जायमान उत्पन्न होने वाले घट की उत्पत्ति देखी जाती है। असत्य या अदर्शनात्, और मृतिका रूप कारण के न होने पर घट रूप कार्य का नहीं देखा जाता है। जगतोपि प्राग उत्पत्ति कारण अस्तित्व अनुमीयते घटादि ही कारण अस्तित्ववत्। कहते जगत का भी उत्पत्ति से पहले कारण का अस्तित्व अनुमीयते अनुमान किया जाता है। तो घटादि कारण अस्तित्ववत्, जैसे घट की उत्पत्ति से पहले घट का कारण जो मिट्टी का है उसका अस्तित्व स्वीकार किया जाता, तो उसी प्रकार से नाम रूप जगत की उत्पत्ति से पहले उसका कारण रूप से स्वीकार किया जाता है। नाम रूप जगत का कारण कोई ना कोई है, वो मूल विद्या है, ईश्वर है। उस ईश्वर से समूह जगत की उत्पत्ति हुई है। यहीं तक रहने देते हैं स्वामी जी आज। हाँ ठीक है, क्योंकि ये तो क्या डिस्कशन है ना, इसमें तो क्या तर्क प्रमाण के द्वारा सिद्ध किया गया है, तो पल्ले थोड़ा देखिए इसका एक लक्षण आया है, विमतम सत्यम कुंभवत। अनुमान प्रमाण 31 नंबर पृष्ठ पर तीसरी पंक्ति में टीका, विमतम सत्पूर्वम कार्यत्वात्। विवाद का विषय भूत जो जगत है वे सत्पूर्वक है, विद्यमान है, विद्यमान होता हुआ विद्यमान पूर्वक है, यानी विद्यमान पूर्व है। कार्यत्वात् कार्य होने से कुंभ आदिवत है, कुंभ आदि के समान है। कुंभ है तो मृतिका उत्पन्न होता है, उसी प्रकार से जगत भी कहता है ईश्वर के द्वारा उत्पन्न होता है, विद्यमान होने से, कार्यत्व होने से। इस प्रकार से सिद्ध किया जी। ठीक है, तो अब कल कहते हैं इसी कोई जी। हाँ, अभी 3-4 दिन चलेगा ना, काफी लंबा है। नहीं, इसमें ऐसे ही चलता रहेगा। हाँ नहीं, ये वाला तो ऐसे ही चलेगा ही। अच्छा है ना, ये सबका सार है ये। हाँ, क्या है, सारे सिद्धांत मतलब पहले जानना चाहिए कि भाई बौद्ध है, चारवाक दर्शन है, न्याय दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, सांख्य है,
और वेदांत है, इन सबको अगर और ज्ञान होता है तो ये सारी चीजें सिद्धांत को क्या क्या होगा जाता है। सही सही। और वैसे भी अब इसी में जान इसी को पढ़ते पढ़ते जान लिया जाता है।